गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग टेस्ट 6 देखते हैं जो आपको मैथ से रिलेटेड है। यह भी बिहार बोर्ड में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक्चुअली 50% ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आवश्यक है समझना। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 2√2 एक है। क्या है? परिमेय संख्या है, सम संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कोई नहीं। क्वेश्चन 2 कहता है √12 का मान होता है 2√2, 4√2, 3√2, 2√3। कौन शांत दशमलव है? इसमें से कौन शांत दशमलव है? 1/11, 3/13, 4, 1/8, 22/7। 4, 4, 1/8, 22/7। क्वेश्चन नंबर 4 है बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। अब आए हम लोग -1 1/4 0 घात 2 वाले बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रेखीय बहुपद, बहुपद नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है 7x² प्लस 5x⁹ प्लस 6 का घात है। एक्सपोनेंट, घात का मतलब एक्सपोनेंट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y इक्वल टू 3, 3x माइनस ky इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है के किस मान के लिए 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एपी के 3 लगातार पदों का योग 51 है, तो तीसरा पद ज्ञात करें। 16, 17, 18, 19। और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों के योग ज्ञात करें। ध्यान दें, ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को पहले देखेंगे और पॉज करके बनाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे आपसे बनता है कि नहीं। अगर नहीं बने तब आप आंसर की ओर चले और आंसर का सहारा लेकर के पूरे मैथ्स को बनाने का प्रयास करें। ऐसा करने पर आपके मार्क्स अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2√2 एक कौन सी संख्या है? तो यहां देखेंगे 2√2 यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आइए √12 का मान, √12 को फैक्टराइज करें। 2 × 2 × 3। अब इसको हम लोग देखेंगे तो 2√3 यह मान 4 होगा। आइए कौन शांत दशमलव है? 1/11। अब यहां ध्यान देंगे हम लोग शांत दशमलव के लिए जो
हर जो होता है डिनोमिनेटर वह 2 to the power n इंटू 5 to the power m के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ 8 को देखे फैक्टराइज करेंगे तो 2 to the power n के रूप में आ जाएगा, और तो है नहीं तो 5 to the power 0 के रूप में होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 होगा। आइए बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। मूलों के गुणनफल के लिए फॉर्मूला है, उसको हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग अल्फा इंटू बीटा, देखिए आगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई, ध्यान रखेंगे हम लोग सी बाई ए, तो सी बाई ए यानी कि 1/4। अब आएंगे हम लोग घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ध्यान रखेंगे घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन में 7x² प्लस 5x⁹ प्लस 6 का घात क्या होगा। तो मैक्सिमम पावर होता है उसी को घात कहते हैं, इसमें घात नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, किस मान के लिए समीकरण के युग्म x माइनस 2y इक्वल टू 3x माइनस ky इक्वल टू 1 एक अद्वितीय हल है। तो हम इसमें देखेंगे अद्वितीय हल के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 1/3 नॉट इक्वल टू माइनस 2/k। अब k का मान निकालेंगे तो k नॉट इक्वल टू -6, तो k नॉट इक्वल टू -6 होगा, तो इसमें कोई नहीं आएगा। हम लोग यहाँ हैं k के किसके नॉट इक्वल टू -6 2। अब है 8वां क्वेश्चन, किस k के किस मान के लिए 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे। मूल समान होने के लिए d जो है वह यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मूल समान के लिए d इक्वल टू यानी कि b² 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे 36k² इक्वल टू 3 बराबर 4 है इसलिए 4 होगा, न चुका 36 4 इंटू 36, या माइनस जब इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम k² बराबर निकालेंगे तो 4 इंटू 36/36 कैंसिल हो जाएगा, और k बराबर प्लस माइनस, तो यहाँ देखेंगे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो दोनों हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा दोनों। 9 क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, 3 लगातार पदों का योग। तो 3 लगातार पद मान लेते हैं x - 1 x और x + 1, तीनों लगातार पद हैं, इनका योग 51 है। तो देखेंगे माइनस और +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1
3x इक्वल टू 51 और x इक्वल टू 70। तो हम लोग को तीसरा पद निकालना है। तो पहला पद 17 माइनस 1 16 होगा, दूसरा पद 17 होगा और तीसरा पद 18 होगा। आइए, आंसर हो गया आपका थर्ड ऑप्शन में। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग ज्ञात करें। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी कौन है? तो माइनस 4 बटा 4, यानी कि 4 बटा 4 बराबर 1। ऑप्शन एक आंसर जाएगा। इस तरह से मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। आप इसका प्रैक्टिस अवश्य करेंगे। इसके भी बहुत सारे आपके लिए उपयोगी प्रश्न एक प्लेलिस्ट बना करके उसमें दे दिया गया है। आप उसे अवश्य देखें और लाभ उठाएं। साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो शुभकामना और शुभ आशीष के साथ अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।